लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यह आपका जो है दूसरा वीडियो है। इसमें 2 या 3 दिन में यह आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है। देखिए ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ जो है मटेरियल्स, अर्थात जो है पदार्थों का या पदार्थों के जो है प्रकार के बारे में ध्यान दीजिएगा। यह किसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे? जो आपके पदार्थ हैं उन पदार्थों के बारे में जो है आप पढ़ चुके हैं। अर्थात देखिए यह पदार्थ के जो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए यह आपके आवेश के प्रवाह की दृष्टि के आधार पर, आवेश के प्रवाह की दृष्टि के आधार पर ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं ये, या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यह जो आपके देखिए आवेश के प्रवाह की दृष्टि के आधार पर यह आपके जो पदार्थों के जो प्रकार होते हैं वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लेकिन इसमें से जो आपके इम्पोर्टेंट है उनके बारे में आज जानेंगे। देखिए यह पहला आपका होता है जिसे हम कहते हैं चालक, दूसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं अचालक, ठीक, और तीसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं अर्ध जो है चालक। ठीक है, अर्थात यह आपके 3 ऐसे हैं जो कि बहुत ही जो है महत्वपूर्ण आपके हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि चालक होता क्या है, चालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो चालक की परिभाषा अगर कोई पूछ दे तो चालक की परिभाषा क्या बताएंगे कि चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है उसी को ही हम चालक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चालक को एक और नाम से हम जानते हैं जिसे हम कहते हैं सुचालक, जिसे हम क्या कहते हैं? सुचालक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं कुचालक। देखिए अगर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चालक की अभी हम परिभाषा बताएं आप लोगों को, क्या बताया गया है एक बार और सुन लीजिए कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है वे आपके चालक या कुचालक कहलाते हैं। जैसे ले लिया जाए जितने भी धातुएं, अर्थात यह कह सकते हैं कि जो धातुएं, ठीक है, वह भी आपके किस में आएंगे? चालक में आएंगे। आपका अम्लीय जो जल है, कौन सा जल है? अम्लीय जो जल है वह भी आपका जो है चालक में आता है, आते हैं। और इसके बाद जो है लवण हो गया, ये सब जो इसी तरह जो आपके अन्य है वे सब जो है आपके क्या होंगे? चालक होंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा आपका है जिसे हम कहते हैं अचालक अथवा जो है कुचालक। ठीक है, तो अचालक और कुचालक होता क्या है पहले समझ लीजिए। अचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे हम कहते हैं अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका, जैसे आपका हो गया सूखी हुई जो है लकड़ी, जैसे आपका सूखी लकड़ी हो गया। ठीक है, अगर देखिए ध्यान दीजिए, और दूसरा हो गया कांच हो गया, और इसके बाद रबड़ हो गया। ठीक है, ये आपके जो एग्जाम्पल हैं इनमें अगर विद्युत आवेश को प्रवाहित करेंगे तो यह विद्युत जो आवेश है इस विद्युत आवेश का प्रवाह इसमें नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, लकड़ी अर्थात सूखी लकड़ी की बात की जाए तो जो आपकी सूखी लकड़ी, अगर इसमें विद्युत धारा का जब हम प्रवाह करते हैं तो इसमें आवेशों का उनके जो प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा आप जानेंगे अर्धचालक के बारे में कि अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करने लगते हैं उसी को ही हम कहते हैं अर्ध जो है चालक। ठीक है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में
जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, सिलिकॉन हो गया, ठीक, सिलिकॉन को किसके द्वारा, ये साई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम हो गया, अर्थात जर्मेनियम को किसके द्वारा, जर्मेनियम को आप लोग जानते हैं कि GE के द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से आपके अन्य जो एग्जाम्पल हैं वे आपके कहलाते हैं क्या, अर्ध जो है चालक, ठीक है। तो इसमें एक बार और तीनों की परिभाषा आप लोग जान लीजिए कि यह जो आपके पदार्थों के जो प्रकार आप लोग पढ़े, यह आपके मुख्य रूप से देखिए आवेश के प्रवाह की दृष्टि से यह आपके जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें आपके तीन जो होते हैं वह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से आपका पहला होता है चालक, या इसे हम सुचालक के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका अचालक, या इसे कुचालक कहते हैं। तीसरा आपका होता है अर्धचालक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चालक की बात है, चालक की परिभाषा अभी आप लोगों को बताया गया है कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है वे आपके चालक या सुचालक कहलाते हैं, ठीक। जैसे आपके धातु हो गए, अम्लीय जल हो गया, लवण हो गया इत्यादि, ये सब जो आपके हैं वह चालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है दूसरा हेडिंग है अचालक, या इसे हम कुचालक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो अचालक है, या इसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बता सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है वे आपके जो है अचालक या कुचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, सूखी लकड़ी हो गई, कांच हो गया और रबड़ हो गया इत्यादि, ये सब जो आपके हैं वे आपके जो क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाते हैं, ठीक। अर्धचालक की बात की जाए तो अर्धचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में, किस अवस्था में, सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, लेकिन जब पदार्थ का हम ताप बढ़ा देते हैं तो आवेश का प्रवाह जो है होने लगता है। जैसे अगर मान लिया जाए कोई पदार्थ ले लिया जाए और उस पदार्थ का जो है, अगर वह पदार्थ जो है सामान्य अवस्था में होगा तो आवेश का प्रवाह उसमें नहीं होगा, लेकिन जैसे ही अगर उसका ताप अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो उसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। तो इसी क्रिया को ही हम कहते हैं अर्धचालक, ठीक है। जैसे आपका सिलिकॉन में पाया जाता है, जर्मेनियम में इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन आप लोग जो है नेक्स्ट अगले हेडिंग के साथ जो है आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को पढ़ना है विद्युत जो है विभव के बारे में। किसके बारे में, विद्युत जो है विभव। देखिए यह विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभव पर जो है किस तरह से सवाल आते हैं, ठीक है, और यह किस प्रकार की राशि है ये नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को जो है बताया जाएगा, ठीक है, और इस पर सवालों को भी हल कर कर आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अब इंटरमीडिएट का यहीं से जो है आप लोगों का विस्तार किया जाएगा, और इसके बाद यह कल परसों में जो है आपका कक्षा 10 का चैप्टर जो है एक खत्म होगा, और इसके बाद इसी के क्रम में जो बढ़ते हुए आप लोगों को कक्षा 12 का भी जो है चैप्टर इसी में खत्म करेंगे, सूत्र का निबंधन कराते हुए नेक्स्ट।